दोस्तों हम लोग इस वीडियो में वर्गमूल पर एक सवाल को वर्गमूल पर एक नहीं दो सवाल को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो सवाल है। पहले वाले सवाल में क्या करना है, देखिए ऊपर क्या लिखा गया है, निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। अंडर रूट के अंदर क्या है, 36 का स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। तो अंडर रूट का निशान लगा हुआ है तो ये क्या है, एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो मान ज्ञात हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन है उसमें ऊपर लिखा गया है निम्नांकित का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन है 40 गुणे 64, फिर भाग का निशान, फिर 10, इसका निकालना है वर्गमूल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले वाले क्वेश्चन का मान ज्ञात कर लेते हैं, जिसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, 36 अंडर रूट 36 का स्क्वायर का वर्गमूल निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए अंडर रूट के अंदर क्या था, 36 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 36 गुणे 36, क्योंकि पावर में 2 लगा हुआ है तो इसको तोड़ करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 36 गुणे 36। अब इसका निकालना है वर्गमूल। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 36 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये इधर निकाल लेते हैं, इस तरह से लाइन खींच लेंगे, फिर एक इस तरह से लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे 36। अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में क्या किया जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाना शुरू किया जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। अब यहाँ पे क्या बच गया, 9, और 9 जो है वो 2 से कतई नहीं कट सकता है, इसलिए क्या करेंगे, 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3 आती है। तो इनको क्या करेंगे, 3 से कटाएंगे, 3 से तो कट जाएंगे, है कि नहीं। तो 3 तिरिके 9, फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, अंत में 1 आ गया, मतलब कटाने की जो प्रक्रिया है खत्म हो चुकी। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया, 2 2 3 3। ठीक है, तो 36 के स्थान पर हम लोग इन्हीं संख्याओं को लिख देंगे गुणा के रूप में। कैसे, देखिए 2 कितना है, 1 2, तो लिख लेंगे 2 गुणे 2, फिर 3 कितना है, 1 2, ये भी 2 बार है तो लिख लेंगे 3 गुणे 3। तो एक 36 का तो हो गया, एक दूसरा वाला भी 36 है, तो इनका भी अभाज्य गुणनखंड यही होगा ना, क्यों, तो यही होगा। तो इतना को इनके स्थान पे लिख लेंगे बिल्कुल इसी तरह से, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसका हम लोगों को वर्गमूल निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ चलेंगे और इसमें 2 समान संख्याओं का समूह बनाएंगे, 2 समान संख्याओं का समूह। ठीक है, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो ये बन रहा है 2 समान संख्याओं का समूह, क्योंकि साफ साफ मैंने बताया है कि 2 संख्या होनी चाहिए और समान होनी चाहिए, तभी जाकर बनेगा 2 समान संख्याओं का समूह। तो ये देखिए 1 2 और दोनों समान है, इसलिए बन रहा है एक समूह। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या है, 1 2 और समान है। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या और समान। ये अंत में भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या और समान है। तो इस प्रकार से 1 2 3 और 4 समूह बन गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक समूह से एक एक संख्या अंडर रूट से बाहर निकाल के लिखेंगे। तो इससे एक लिखते हैं, फिर गुणा का निशान, फिर इनसे एक लिख लेंगे, फिर गुणा का निशान, फिर इनसे भी एक लिख लेंगे, फिर गुणा का निशान लिख लेंगे, फिर गुणा का निशान लगा देंगे, फिर इनसे भी एक लिख लेंगे, 3। ठीक है, अब इनका गुणा आपस में कर देंगे, तो 2 3 6, फिर 2 3
6 और 6 छक्के 36। 36 क्या है, इस अंडर रूट 36 स्क्वायर का क्या है, वर्गमूल। तो ये इनका मान कितना निकल के आ गया, 36। यही हो जाएगा इनके लिए आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। तो दूसरे नंबर में क्या करना है, निम्नांकित का वर्गमूल ज्ञात करना है। इनका क्या करना है, हम लोगों को वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। 40 गुणे 64 भागे 10। थोड़ा कुछ सॉल्व कर लेंगे इसमें। तो देखिए 40 फिर गुणा का निशान, फिर 64 का भाग 10 से करना है। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 64/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं ना। तो अब क्या करेंगे कि जो कट रहा है उसे कटा करके छोटा कर लेंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा क्या, 4 गुणे 64। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोल रहे थे कि इनका हम लोगों को वर्गमूल निकालना है। तो इनको सॉल्व किया गया तो कितना आया, 4 गुणे 64। तो इनका वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे कि इन पर अंडर रूट का निशान लगा देंगे। 4 गुणे 64। ठीक है, तो अब इनका निकालना है वर्गमूल। तो क्या करेंगे कि 4 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 2। तो इसके स्थान पे लिख लेंगे 2 गुणे 2, लिख लिया। अब क्या है, 64। 64 का भी निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये यहाँ पे निकाल लेते हैं, 64 है, फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाएंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 16। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। फिर 2 से कटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4। फिर हम लोग 2 से कटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2। फिर 2 से कटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 एकम 2। लास्ट में 1 आ गया, मतलब कटाने की जो प्रक्रिया थी खत्म हो गई। अब 64 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 2, मतलब कि ये। अब इनको इनके स्थान पे लिख देंगे। तो 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो लिख देंगे यहाँ पे गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ से शुरू हो रहा है, गुणे 2, 6 बार है ना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि उसी प्रकार से दो समान संख्याओं का समूह बना लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या है और समान है। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या है और समान है। फिर यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर भी वही स्थिति, 2 संख्या और समान। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या और समान। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इस प्रकार से कितने समूह बन गए, 4। अब चारों समूह से एक एक संख्या बाहर निकालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ये इनसे 2, फिर ये इनसे 2, फिर इनसे भी 2, फिर इनसे भी 2, और इनका गुणा क्या कर देंगे, आपस में कर देंगे। तो 2 दूनी के 4, फिर 2 दूनी के 4, फिर 4 चौके 16, और यही 16, ये जो ये इतना सारा है, इनका क्या है, वर्गमूल। ठीक है, तो यही हो जाएगा 16 जो है इसके लिए आंसर।